ओम। सभी को सादर नमस्ते। मित्रों, मंत्र जपने का रहस्य क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। मंत्र का दूसरा नाम है विचार, थॉट। वेद मंत्रों की पुस्तक है तो ईश्वरी थॉट है, ईश्वर के विचार हैं। ईश्वर नित्य है तो उनके विचार नित्य हैं, इसलिए वेद नित्य है। हमारे मस्तिष्क में हर समय कोई ना कोई विचार आते रहते हैं और उन विचारों का हमारे शरीर पर असर पड़ता है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो गुस्से में है, उसके मन में क्रोध वाले जो हैं विचार आ रहे हैं। बाहर से वो कितना शांत दिखे, लेकिन अगर अंदर उसने ऐसे विचार सोचे, गुस्सैले विचार सोचे उसने अंदर, तो उसका जो चेहरा है बाहर से गुस्सैले विचार का हो जाएगा। आप उसका चेहरा देख के बता दोगे कि अंदर से ये कुछ गलत सोच रहा है, अंदर से ये क्रोधित है तो बाहर से भी इसका चेहरा वैसा बना हुआ है। तो ये पावर है थॉट की, विचार की। जैसा आप सोचते हैं आपका शरीर भी वैसा बनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन होता है। विचार एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। ये वाइब्रेशन जो है फिर हमारे शरीर को इफेक्ट करता है। आजकल वैज्ञानिक इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उन्होंने जो है पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई, सबसे सूक्ष्म पदार्थ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको खोजा। फिर आगे भी अभी वो इस निर्णय पे नहीं पहुंचे कि इससे भी सूक्ष्म क्या है। आगे पॉजिट्रॉन को खींचा और भी खोजा, और भी सूक्ष्म पदार्थ वो खोज रहे हैं। अभी वो निर्णय पे नहीं पहुंचे कि और कितने सूक्ष्म पदार्थ हैं। दूसरे निर्णय पर वो पहुंचे हैं कि अब हम भौतिक पदार्थों से इन सूक्ष्म पदार्थों को नहीं खोज सकते हैं। इनको खोजने के लिए अब हमें आध्यात्म की तरफ जाना पड़ेगा, अर्थात ध्यान की तरफ जाना पड़ेगा। माइंड में एक विशेष मंत्र को जपना पड़ेगा। फिर उससे हम जो शरीर के अंदर की जो साधना है उसको जब हम करेंगे, शरीर के अंदर जितना हम गहराई में जाएंगे, अंतर्मुखी होंगे, तब हम सबसे सूक्ष्म पदार्थ को पकड़ पाएंगे। ये वैज्ञानिकों का कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे गायत्री मंत्र है, बहुत से मंत्र हैं वेदों में। गायत्री मंत्र है, विश्वानी देव मंत्र है। जैसे आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो जप करिए और ध्यान भी करिए। आंख बंद करके गायत्री मंत्र का जप करिए। एक एक अक्षर पर ध्यान कीजिए कि उससे जो कंपन उत्पन्न हो रहा है। धीरे बोलिए, मन में मत बोलिए, धीरे धीरे बोलिए गायत्री मंत्र और ध्यान करते जाइए। एक एक अक्षर पर ध्यान रखिए कि इससे शरीर में कैसा कंपन उत्पन्न हो रहा है, हमारे मुख पर, हमारे गले में, हमारे हृदय में। क्योंकि जो भी अक्षर हम बोलते हैं वो शरीर के कहीं किसी न किसी अंग से उत्पन्न होते हैं। तो जब हम उन अक्षरों को उच्चारण करेंगे तो वहाँ वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। तो पूरे गायत्री मंत्र को जब जपेंगे तो पूरा वाइब्रेशन देखिए शरीर में कहाँ कहाँ होता है। इस तरह से 24 बार, 108 बार, 1000 बार जब आप जप करेंगे ना आंख बंद करके, तो इतनी शक्ति है मंत्रों में कि आप जो है अंतर्मुखी हो जाएंगे। बाहर की दुनिया भूल के फटाक से अंदर अंतर्मुखी हो जाएंगे। बाहर सब भूलने लगेंगे, अंदर जाने लगेंगे, अपने अंदर घुसने लगेंगे। आत्मा की गहराई परमात्मा से मिलने के रास्ते पे जाने लगेंगे। ऐसा क्यों होता है?
जब हम मंत्र जपते हैं तो एक विशेष वाइब्रेशन होता है। जब बहुत से विचार शरीर में आते हैं तो बहुत से अलग अलग तरह के वाइब्रेशन होते हैं शरीर में, तो शरीर भी कंफ्यूज हो जाता है, यार किसको लूँ किस विचार को ना लूँ। जब एक ही थॉट आप लेते हैं, एक ही मंत्र जपते हैं कई बार अनगिनत, तो एक जैसा वाइब्रेशन शरीर में होता है और फिर वहाँ से आपका मन शांत होने लगता है। वो मन एक जैसे वाइब्रेशन जब होगा तो पूरे शरीर के अंदर के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो एक जैसे वाइब्रेशन में जब आएंगे तो एक जैसी शरीर की दशा हो जाएगी, अर्थात एक शांत हो जाएगा। जब शांत होगा तब आप गहराई में उतरने लगेंगे। तो ये फायदा है मंत्र जपने का। इसलिए एक मंत्र कोई भी आप ले लो, उसको जपो, आपको लाभ होगा, आपका अच्छे से ध्यान लगेगा, शांति की प्राप्ति होगी और उस मंत्र में जो लाभ है वो लाभ भी आपको मिलेंगे। हर मंत्र से अलग वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, अलग चीज़ें वो आकर्षित करेगा। इसलिए मंत्र जप का बहुत बड़ा महत्व है। मैं छोटा सा ही बता रहा हूँ, फिर कभी किसी वीडियो में बताऊँगा। ओम नमस्ते जी।